हेलो नमस्कार। आज हम बिहारियों के एक बहुत मुद्दा जो चर्चा का विषय बना हुआ है उससे जानना बहुत जरूरी है। हम बिहारवासी हैं और बात करते हैं बिहार के। तो बिहार में कुछ ऐसे पोर्शन आजकल चर्चा में रहा है राबड़ी देवी की वजह से। इनके द्वारा कुछ बयान दिया गया जिसकी वजह से बिहार टूटने की कगार पर आ गया। हालांकि बिहार टूटेगा कि नहीं टूटेगा अभी सांसद लोग जाने, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य का निर्माण करना है, बंटवारा करना है, नाम बदलना है, परिवर्तन करना है, और ये सब अनुच्छेद 3 कहता है। ये पूरा का पूरा निर्भर करता है सांसदों के ऊपर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के ऊपर। तो आइए देखते हैं मुद्दा क्या है कि भारतीय संविधान के ऐसी कौन से 3 है अनुच्छेद जो बोलता है ये सब बतिया। अच्छा पहले यही देखो, मिथिलांचल। आपको पता है कि बिहार के उत्तर बिहार वाला एरिया जो है ना, उत्तर बिहार मानो तो यहाँ से इधर वाला उत्तर बिहार के एरिया मिथिलांचल कहलाता है। वहीं मिथिलांचल जो मिथिला प्रदेश कहलाता है। विद्यापति के जो साम्राज्य हुआ करता था, मिथिला के जो कोकिला के नाम से विद्यापति को जाना जाता है, और उसी मिथिलांचल का अलग तोड़ने की बात किया जा रहा है। जब ये बिहार से अलग राज्य टूट जाएगा, मिथिला प्रदेश बिहार के मिथिला क्षेत्र है, मधुबनी वाला एरिया, जब ये टूट जाएगा तब भारत का 29वां राज्य मिथिला बनेगा। अब बिहार टूटकर अलग हो जाएगा। बिहार कई बार टूटा है। इसका इतिहास आज हम लोग जानेंगे। बिहार का पूरा संपूर्ण इतिहास कहा है, सुनिए। 1912 ईस्वी से ही मिथिला का मांग किया जा रहा है। 1912 से ही ये मत समझना राबड़ी देवी को से हाल फिलहाल मांग किया जा रहा है। ये तो उसी मुद्दा को थोड़ा सा आगे बढ़ाई है, लेकिन 1912 से ही आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या हुआ था कि मिथिला जो भाषा है, मिथिला भाषा, उसको शास्त्रीय भाषा के दर्जा के रूप में वो दिलवाना चाह रहे थे। शास्त्रीय भाषा वो होता है जिसका इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष पहले हो। आज से 1500 से लेकर 2000 वर्ष पहले उसका इतिहास रहा हो। आज से 1500 से लेकर 2000 वर्ष से मिथिला मतलब कोनो भी भाषा बोला जाता हो ना, तो उसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो इसका भाषा बहुत पहले का है। अटल बिहारी वाजपेयी से शास्त्रीय भाषा घोषित करना चाह रहे थे, बट हुआ नहीं। आगे चलकर मोदी जब आते हैं 2014 में आते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं मोदी साहब, संविधान इस भाषा में अनुवाद करा देते हैं। आगे चलकर क्या होता है कि अब क्या है, राबड़ी देवी इस मुद्दा को थोड़ा आगे बढ़ाई है कि मिथिला प्रदेश को अलग बिहार से कर देनी चाहिए। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब होगा कि नहीं होगा आगे जानिए। अब यहाँ देखिए, आगे यदि मान लो कि बिहार से मिथिला अलग हो ही जाएगा तो कैसा कुछ देखेगा, कैसा कुछ नजारा दिखेगा। देखिए ये वाला आपका पूरा बिहार है। आप इस बिहार को अगर ध्यान से देखो तो आपका कुछ नक्शा इस प्रकार बिहार का होगा। देख पा रहे हो? देखो जहाँ रंगीन वाला हिस्सा है ना, रंगीन वाला हिस्सा, ये मिथिलांचल बनेगा। मिथिलांचल ये बताओ, बिहार जब यहाँ से टूट जाएगा तो वही वाला इधर वाला एरिया कितना खराब लगेगा यार। बिहार बहुत बोका वाला बिहार की जैसा लगेगा। ये बताओ, हमने कहता है ना क्या बिहार रही। देखो बिहार कितना सिमट कर रह जाएगा। इसलिए नहीं टूटे तो बेहतर है। अब पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटा, वो हम नहीं कर सकते। जो मुद्दा वही आपको हम बता रहे हैं। आगे देखो, अब बिहार का इतिहास जानते हैं। बिहार कितना साल पुराना इतिहास रहा है, और बिहार का इतिहास जानने के लिए एकदम तत्पर आप हाजिर रहो, क्योंकि बिहार का जो इतिहास है ना बहुत पहले का है। 1911 ईस्वी का बिहार का इतिहास रहा है। 1911 से पहले बिहार का नाम नहीं था। वो बंगाल प्रेसिडेंट या बंगाल के प्रांत में आता था। बिहार कब अस्तित्व में आता है? 1911 ईस्वी से। 1911 में जब घोषणा होता है तो बिहार का एक अलग राज्य होनी चाहिए। उससे पहले राज्य नहीं था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली के सपोर्ट से केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसमें बिहार एक अलग राज्य बनेगा। सच्चिदानंद सिन्हा का ये श्रेय जाता है जो बिहार को अलग करवाए थे। कहाँ से? बंगाल से अलग करके तब बिहार का निर्माण हुआ है। ठीक ना? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में बहुत बड़ा शाही दरबार का गठन होता है, जिसमें बहुत दूर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम और उसकी मेहरारू मैरी आती है, और बहुत बड़ा गठन होता है। मतलब वहाँ शाही दरबार लगता है। उस दरबार में लॉर्ड हार्डिंग जो तत्कालिक वायसराय था, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, उसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि बिहार को अलग कर दिया जाएगा। घोषणा हो गया। 1911 में घोषणा होता है कि बिहार को अलग कर दिया जाएगा। आगे चलकर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार अलग कर दिया जाता है। 3.5 करोड़ जनसंख्या के साथ
3,29,584 वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार को अलग कर दिया जाता है। हालांकि इसका स्थापना का डेट 22 मार्च का हो जाता है। अलग होता है पूरी तरह से 1 अप्रैल 1962। 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस समय देखोगे तो स्थापना का डेट यही था, लेकिन संपूर्ण रूप से लागू करेगा तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ। लेकिन हम लोग हमारे बिहार के लिए फेमस डेट यही होता है 22 मार्च 1912। 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी राजधानी बना दिया जाता है पटना। याद रखना, ये जो बिहार का गठन हुआ है ना 1912 ईस्वी में, बिहार का गठन कब हुआ 1912 में, तो उस समय उड़ीसा भी बिहार में था, झारखंड भी बिहार में था, याद रखना। आगे चलकर 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट का स्थापना होता है, और 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। तो कुछ इस प्रकार बिहार का इतिहास रहा है। आपको हम बता दें, जो बिहार का गठन हुआ है ना, पहले बंगाल बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी था, जिसे प्रांत बोलते हो। 1905 ईस्वी में 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, एगो पूर्वी बंगाल, एगो हो जाता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी पूर्वी दो भागों में बंगाल टूट जाता है। उसके बाद देखिएगा पूर्वी बंगाल में आपका कौन था, असम था और बांग्लादेश था। आप पश्चिमी बंगाल में आप देखो बिहार था, उड़ीसा था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था, इसमें 4 बराबर था। और पश्चिम बंगाल आगे चलकर 1912 में 2 भागों में टूट जाता है, एगो पश्चिम बंगाल जो आज के पश्चिम बंगाल है, और एगो बिहार। 1912 में पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हो जाता है। फिर आगे चलकर 1936 ईस्वी में बिहार से फिर से उड़ीसा अलग हो जाता है। 1936 ईस्वी में क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा का गठन हो जाता है। फिर से आगे चलकर फिर से बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। ठीक, कितना प्रतिशत जमीन लेकर 45.80%। अब देखो बिहार से झारखंड अलग हो गया है। अब आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, फिर से बिहार से मिथिला अलग होगा। बताओ बिहार को कितना बार तोड़ोगे, दिल टूट जाता है बिहार का। 1 बार टूटा, 2 बार टूटा, तीसरा बार टूटने जा रहा है। नहीं टूटे तो ही बेहतर है। देखो मिथिला की जो मिठास बोलता है ना, बिहार के रग रग में होता है। अगर मिथिला ही निकल जाएगा बिहार से तो बिहार का अस्तित्व थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। इसलिए बिहार से मिथिला न ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि मिथिला के बिना बिहार अधूरा सा लगेगा। आगे देखो, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो उससे पहले का आंकड़ा कैसा था, तो बिहार में जब झारखंड और बिहार एक में था ना, तो उस समय बिहार में 13 गो प्रमंडल और 55 गो जिला हुआ करता था, और 54 गो लोकसभा सीट था, और 324 विधानसभा का सीट था। लेकिन जैसे बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, तो अलग होने के बाद 9 गो प्रमंडल बचा। आज भी 9 गो प्रमंडल है, 37 गो जिला बचा। 2000 ईस्वी में बिहार से जब झारखंड अलग हो जाता है तो बिहार में कितना जिला बचा, 37 गो। आज 38 है। विभाजन के समय 37 गो जिला था। 2001 में 38वां जिला बनता है अरवल। जहानाबाद से कट कर अरवल एक नया जिला बनता है। आपसे पूछेगा सबसे नवीनतम जिला कौन है, तो अरवल सबसे नवका जिला 38वां। उससे पहले 37 गो जिला बिहार में था। 40 गो लोकसभा पहले भी था, आज भी है। 243 पहले भी है और आज भी है। और ये रहा आपका पूरा बंगाल का कैसे कैसे खंडन हुआ है, तो पूरा इतिहास रहा। तो क्या आपको क्या लगता है, बिहार से मिथिला अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ओके।